हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सी राहुल सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोविड-19 के दौरान जितने भी अमेंडमेंट्स आए हैं, वो चाहे इनकम टैक्स में हो, चाहे जीएसटी में हो, चाहे आरओसी में हो, चाहे लेबर लॉ में हो या फिर एमएसएमई एटसेट्रा, उन सभी से रिलेटेड जितने भी चेंजेस आए हैं उसको हम एक साथ समराइज़ करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कोविड-19 की वजह से बहुत सारी रिलैक्सेशंस हमें इनकम टैक्स, जीएसटी, आरओसी एटसेट्रा में मिली हैं। उन्हीं से रिलेटेड जितने भी चेंजेस आए हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। तो पहला है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में हमारा क्या क्या चेंजेस आया है। पहला है जो ड्यू डेट थी फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, जो 18-19 फाइनेंशियल ईयर है, उसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है 30 जून 2020 तक। उसके बाद है जो इनकम टैक्स रिटर्न की जो ड्यू डेट है फाइनेंशियल ईयर 19-20 की, जो कि नॉन ऑडिट केस के 31 जुलाई हुआ करती थी, उसे एक्सटेंड करके 30 नवंबर कर दिया गया है। और जो 30 सितंबर यानी टैक्स ऑडिट के केस में 30 सितंबर हुआ करती थी, उसे एक्सटेंड करके 31 अक्टूबर कर दिया गया है। और साथ में ही जो टीडीएस रेट हैं, जो कि स्पेसिफाइड पेमेंट्स लाइक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट फीस, रेंट, कमीशन, डिविडेंड, ब्रोकरेज एटसेट्रा, इन पे जो है 25% का रिडक्शन भी अलाउ किया गया है टीडीएस रेट में फॉर स्पेसिफाइड पीरियड। तो इस टीडीएस रेट से रिलेटेड वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल रखी है, तो इसके लिए आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं उसको डिटेल में जानने के लिए। उसके बाद है ड्यू डेट फॉर लिंकिंग पैन एंड आधार, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 30 जून 2020 तक। उसके साथ ही डेट फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट एंड पेमेंट्स लाइक एटीसी में जो इन्वेस्टमेंट्स होती है, एटीडी, मेडिक्लेम, एलआईसी, पीपीएफ, एनएससी एटसेट्रा, इन सब की डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है 30 जून 2020 तक फॉर फाइनेंशियल 1920, यानी कि 1920 में जो आप डिडक्शंस क्लेम करते थे उसके लिए आप सेविंग्स कर सकते हैं अप टू 30 जून 2020। और साथ में ऑल डिलेड पेमेंट्स ऑफ एडवांस टैक्स है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, इक्वलाइजेशन लेवी, एसटीटी, सीटीटी, जो कि 20 मार्च 2020 से 30 जून 2020 तक के बीच में इनका इंटरेस्ट रेट को 9% पर एनम कर दिया गया है फ्रॉम 12% पर एनम। उसके साथ ही ड्यू डेट फॉर इशू ऑफ नोटिस, इंटीमेशन, ऑर्डर, इन्वेस्टमेंट इन टैक्स सेविंग एटसेट्रा हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू 30 जून 2020। तो जो नोटिस है, इंटीमेशन, ऑर्डर वगैरह हैं, इनसे रिलेटेड जो है इनकी असेसमेंट वगैरह की डेट को भी 30 जून 2020 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। उसके बाद जो टीडीएस और टीसीएस की जो Q4 19-20 की जो रिटर्न की जो ड्यू डेट थी, जो कि 31 मई 2020 थी, उसको एक्सटेंड करके 30 जून 2020 कर दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं जीएसटी। जीएसटी में क्या क्या चेंजेस आए हैं। जीएसटी में जैसा कि आप जानते हैं, तो ड्यू डेट फॉर फाइलिंग जीएसटी रिटर्न फॉर फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, उनको भी एक्सटेंड कर दिया गया है टिल द लास्ट वीक ऑफ जून 2020। जून के लास्ट वीक तक उन्हें एक्सटेंड कर दिया गया है। और साथ में ही जो जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है, उनके लिए इंटरेस्ट, लेट फीस एंड पेनल्टी को वेव ऑफ कर दिया गया है। अगर वो जो जून में एक्सटेंड की गई हैं डेट्स, जो डिफरेंट डेट्स हैं एज़ पर एप्लीकेबल केस, तो उसके लिए उन्होंने एक्सटेंड करके उसके लिए उन्होंने रिलीफ दिया है, इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टी को वेव ऑफ कर दिया है। प्रोवाइडेड रिटर्न्स आर फाइल्ड बाय द ड्यू डेट स्पेसिफाइड इन जून, जो जून में डेट को स्पेसिफाई किया गया है, उन डेट से पहले अगर आप अपने रिटर्न्स को फाइल कर देते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट विल बी चार्ज एट रिड्यूस्ड रेट ऑफ 9% पर एनम इंस्टीड ऑफ 18% पर एनम फॉर कंपनीज, जिन टैक्स पेयर्स का टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, उनके लिए इंटरेस्ट में रिलीफ दिया गया है, यानी कि जो 18% का रेट था वो 9% ही अप्लीकेबल होगा। अगर वो रिटर्न्स को जो जून के अंदर जो ड्यू डेट फिक्स की गई, उन डेट से पहले अगर वो अपनी जीएसटी की रिटर्न फाइल कर देता है, तो उस पर 18% की जगह 9% का इंटरेस्ट ही अप्लीकेबल होगा। अगर जून के बाद फाइल करता है तो नॉर्मल 18% का इंटरेस्ट अप्लीकेबल हो जाएगा उसको। नो लेट फी एंड पेनल्टी विल बी चार्ज इफ़ कंप्लाइड बिफोर द एंड ऑफ जून, यानी कि जो जून में जो ड्यू डेट्स स्पेसिफाई की गई हैं, ये जितनी भी जीएसटी रिटर्न्स की डेट हैं, इनकी जो डेट जून में एक्सटेंड की गई हैं, इनको एक टेबुलर फॉर्म में जीएसटीएन अपडेट वाले सेक्शन के अंदर मेंशन किया गया। तो इसकी डिटेल्ड जो रिटर्न की डेट्स को जानने के लिए आप वहाँ से इसे रेफ़र कर सकते हैं जीएसटीएन पोर्टल से। तो नो लेट फी एंड पेनल्टी विल बी चार्ज इफ कंप्लाइड बिफोर एंड ऑफ 30 जून। ड्यू डेट ऑफ जीएसटीआर 9 और 9C फाइनेंशियल ईयर 18-19, यानी 18-19 फाइनेंशियल ईयर की जो जीएसटीआर 9 और 9C है, उसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया था 30 जून 2020 तक। अब उसे एक्सटेंड करके 30 सितंबर 2020 कर दिया गया है।
उसके बाद ड्यू डेट फॉर फाइलिंग फॉर्म CMP08 जो कि कंपोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए होता है, उसको भी एक्सटेंड कर दिया गया 30 जून 2020 तक। उसके बाद ड्यू डेट फॉर ऑप्टिंग कंपोजिशन स्कीम, अगर कंपोजिशन स्कीम आप ऑप्ट करना चाहते हैं तो उसे ऑप्ट करने की डेट को भी एक्सटेंड कर दिया गया 30 जून 2020। उसके बाद है हमारा MCA से रिलेटेड यानी ROC से रिलेटेड हमारी क्या क्या कंप्लायंस है। उसमें जो MCA का जो सर्कुलर आया था उसमें बोला कि नो एडिशनल फी शैल बी चार्ज फॉर लेट फाइलिंग ड्यूरिंग अ मॉरेटोरियम पीरियड 1 अप्रैल 2020 टू 30 सितंबर 2020। यानी कि इस पीरियड के दौरान जितनी भी फाइलिंग्स होंगी उन पे जो है एडिशनल जो पेनल्टी जो होती है, एडिशनल फ़ीस होती है अदर देन नॉर्मल फ़ीस, वो एप्लीकेबल नहीं होगी अगर वो ड्यू डेट पे फाइल नहीं होती है। यानी कि नॉर्मल फाइलिंग फ़ीस जो होती है ROC के जितने भी फॉर्म्स की वो एप्लीकेबल रहेगी, लेकिन जो एडिशनल फ़ीस फॉर डिले इन फाइलिंग के लिए लगती है वो एडिशनल फ़ीस नहीं लगेगी। उसके बाद एडिशनल टाइम ऑफ 6 मंथ गिवन टू न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज फॉर डिक्लेरेशन ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इन E-Form 20A। नाउ इट कैन बी फिल्ड अप टू 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। यानी कि अब जो कंपनी जो इनकॉर्पोरेट होगी वहाँ से 1 साल के अंदर अंदर आप इस डिक्लेरेशन को फाइल कर सकते हैं। यानी कि एडिशनल 6 मंथ का टाइम आपको दे दिया गया है। उसके बाद कंपनी डायरेक्टर हु डज नॉट कंप्लाई विद मिनिमम रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट ऑफ 182 डेज और मोर इन इंडिया शैल नॉट बी कंसीडर्ड एज वैल्यूएशन। तो यानी कि कंपनी जो रेजिडेंट डायरेक्टर के केस में जो 182 डेज़ की कंडीशन होती है, अगर वो 182 डेज़ की कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होती है तो उसको वायलेशन नहीं माना जाएगा। यानी कि रेजिडेंट डायरेक्टर की जो रिक्वायरमेंट है उसको 182 डेज़ को कंप्लीट करने की, तो वो रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल नहीं भी होती है तो वो वायलेशन नहीं मानेगी, उसको मतलब कंट्रावेंशन ऑफ लॉ नहीं माना जाएगा। साथ में एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो 2020 विच वाज सपोज टू बी इफेक्टिव फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 1920 जो 19-20 से एप्लीकेबल होने वाला था, हैज़ बीन शिफ्टेड टू फाइनेंशियल ईयर 2021। यानी कि उसको फाइनेंशियल ईयर 2021 में शिफ्ट कर दिया गया है। साथ में द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ होल्डिंग बोर्ड मीटिंग शैल बी एक्सटेंडेड बाय अ पीरियड ऑफ 60 डेज टिल नेक्स्ट 2 क्वार्टर दैट इज 30 सितंबर 2020। यानी कि जो बोर्ड मीटिंग होल्ड करने की जो रिक्वायरमेंट थी, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट थी, अगर वो होल्ड नहीं हो पाती है तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा कुछ टाइम दिया गया है 2 क्वार्टर्स का। यानी कि अगर 30 सितंबर 2020 तक भी अगर वो होल्ड कर लेते हैं तो वहाँ तक अगर 30 सितंबर 2020 तक भी वो बोर्ड मीटिंग्स अगर होल्ड कर लेते हैं जो कि मिनिमम रिक्वायर्ड बोर्ड मीटिंग है, तो भी उसको टाइम उसके लिए हमें अलाउ कर दिया गया। उसके बाद है हमारे पास लेबर लॉ से रिलेटेड क्या चेंजेस आए हैं। पहला, ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ EPF इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न जो हुआ करती थी ECR, उसको मार्च मंथ की जो ECR थी उसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया था 15 अप्रैल 2020 से 15 मई 2020 से। हालांकि ये 15 मई 2020 लेटेस्ट जो डेट जो है वो जा चुकी है, तो 15 मई 2020 कर दिया गया था इसे, जो कि जा चुकी है। उसके बाद स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉई हैज़ बीन रिड्यूस टू 10% फ्रॉम 12% फॉर मई जून जुलाई। यानी नेक्स्ट 3 मंथ के लिए जो स्टैट्यूटरी PF कंट्रीब्यूशन है वो 12% से रिड्यूस करके 10% कर दिया गया है। उसके बाद है MSME में क्या चेंज आया है, तो MSME में इन्होंने चेंज किया है, इन्होंने MSME की डेफिनेशन को चेंज कर दिया है। साथ में MSME में जो रजिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया है यानी क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है उसको इन्होंने चेंज कर दिया है। पहले इन्वेस्टमेंट के बेस पे क्लासिफिकेशन हुआ करता था माइक्रो, स्मॉल और मीडियम में, अब इसे चेंज करके इन्होंने इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर का इन्वेस्टमेंट के साथ एक टर्नओवर का एक एडिशनल क्राइटेरिया भी डाल दिया गया, जिसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि आपकी जो एंटिटी है या आपका जो बिजनेस है जिसके लिए आपने MSME का रजिस्ट्रेशन लेना है वो किस कैटेगरी में फॉल करेगा। तो ये आप अब जो है नए एडिशनल क्राइटेरिया के हिसाब से चेक किया जाएगा, जो कि रिवाइज कर दिया गया। और साथ में ही MSME के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स भी लेके आए हैं, लाइक ₹3 लाख करोड़ कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन्स फॉर बिजनेस इंक्लूडिंग MSME टू पे आफ्टर 12 मंथ ऑफ मॉरेटोरियम। यानी कि 3 लाख करोड़ का कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन दिया गया है, लोन की फैसिलिटी दी गई है फॉर बिजनेसेस इंक्लूडिंग MSME भी जिसमें इंक्लूड है, टू पे आफ्टर 12 मंथ ऑफ मॉरेटोरियम, जिसकी पेमेंट आप मॉरेटोरियम यानी कि जो कोविड लॉकडाउन के पीरियड ख़त्म होने के बाद से इसकी पेमेंट आप कर सकते हैं।
उसके बाद है बैंकिंग लॉस। बैंकिंग लॉस में क्या क्या चेंज आया है, जो जितने भी डेबिट कार्ड होल्डर्स हैं दे कैन विड्रॉ कैश फ्रॉम एनी बैंक विदाउट एनी एडिशनल चार्जेस फॉर नेक्स्ट 3 मंथ। देयर विल बी अ कंप्लीट वेवर ऑफ फीस चार्ज बाय बैंक फॉर नॉट मेंटेनिंग द मिनिमम बैलेंस, यानी मिनिमम बैलेंस रखने के लिए जो उन्होंने चार्जेस रखे थे कि मिनिमम बैलेंस अगर आप मेंटेन नहीं करते हैं तो जो चार्जेस करते थे वो भी कम्प्लीटली वेव ऑफ कर दिए गए हैं। एंड देयर इज़ रिडक्शन ऑफ बैंक चार्जेस फॉर डिजिटल ट्रेड ट्रांजेक्शन फॉर ऑल ट्रेड फाइनेंस कंज्यूमर्स, यानी कि बैंक चार्जेस जो डिजिटल ट्रेड ट्रांजेक्शन हुआ करते हैं होती हैं उनमें रिड्यूस कर दिया गया, बैंक चार्जेस को मिनिमाइज यानी कि रिडक्शन उसमें दे दी गई है, बैंक चार्जेस को रिड्यूस कर दिया गया। पीएम केयर फंड, तो इसमें बोला गया कि जो जितना भी पीएम केयर फंड में डोनेशंस दी जाएंगी देयर विल बी 100% एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। 80G के अंदर 100% डिडक्शन मिल जाएगा इसका। अगर वो डोनेशन 30 जून तक दी गई हैं तो वो 30 जून तक जितनी भी डोनेशन दी गई हैं वो फाइनेंशियल 19-20 के अंदर आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा। द लिमिट ऑन डिडक्शन ऑफ 10% ऑफ ग्रॉस इनकम इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर डोनेशन मेड टू पीएम केयर फंड, मतलब कि 100% जो 80G में जो डिफरेंट कैटेगरीज होती थी 80G की डिडक्शन स्कीम, उसमें जो 10% की क्वालिफाइंग लिमिट होती थी वो एप्लीकेबल नहीं हुई, यानी कि 100% डिडक्शन विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट। तो दोस्तों ये सारी जो है हमारी अमेंडमेंट्स थी जितनी भी वेरियस लॉज के अंदर जो कि ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक परमिट की गई थी। तो दोस्तों इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप मेरे चैनल्स के साथ जुड़े रहें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट जितनी भी इन्फॉर्मेशन है जो कि रिसेंटली इशू की जा रही है वो टाइमली आप सभी तक पहुँचती रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।